हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संपूर्ण एनसीईआरटी मैं शुरू कर चुका हूं। 6 से लेकर के 12 तक मैथ्स, साइंस और एसएसटी संपूर्ण एनसीईआरटी, दैट मीन्स लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी जितना कहना आसान होता है उससे ज़्यादा कहीं उसको समझना मुश्किल होता है। एनसीईआरटी कहने में एनसीईआरटी है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। खुद से पढ़ कर करके आप उसको भली भांति नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया कि संपूर्ण एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया है और बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप यदि बेहतर इसको करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसका लाइन बाय लाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप नोट्स तैयार करें। एक ना एक दिन देखेंगे कि आपका जितने भी सब्जेक्ट्स आप इस पर पढ़ेंगे बहुत मजबूती मिलेगी आपकी पढ़ाई को और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे विद्यार्थी जो बीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो जो क्लास 6 में हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी आप बस ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको खुद देखिए और अपने बच्चे को भी उनको देखने का मौका दीजिए। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उनका लाइफ और तकदीर बदलने वाला ही वीडियो होगा। क्योंकि एनसीईआरटी आप कहीं भी जाएंगे लाइन बाय लाइन आपको कहीं नहीं आपको मिलेगा यूट्यूब पर। इस वजह से मैंने इस क्लास को शुरू किया है, तो बेहतर आपके लिए होगा। इस चीज़ को आप बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था, फर्स्ट वीडियो आपको जारी किया था। क्लास 6 का अभी चैप्टर मैं शुरू नहीं किया हूँ। जो फंडामेंटल्स बेसिक आपके ज़रूरत के होंगे उसको सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने देखा, आप इत्मीनान से उसको समझिए, देखिए। बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ जो बेसिक चीज़ होता है विद्यार्थी को नहीं जानकारी होता है या भूल गए होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने खुद महसूस किया है, फीलिंग किया है। तब कहीं ना कहीं जाकर के मैंने 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने ये प्रण ठाना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका नोट्स तैयार कर लें। जो लगता है कि थोड़ा है और मतलब माइंड से में नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन में है, और ऐसे आप इसका नोट्स बना लें, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत इम्प्रूव करेगा और बहुत मजबूती प्रदान होगा आपके हर सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ाऊँगा। आज मैं लेकर के आया हूँ बस वही फंडामेंटल है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कुछ महत्वपूर्ण गणितीय चिन्ह हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का जैसे यहाँ पर मैंने जो दिया है, आप ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आप इसको एक झलक देख लीजिए। क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन मैं आपका जो संपूर्ण एनसीईआरटी है उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेहतर होगा 6 के विद्यार्थी को भी आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं, खुद देख सकते हैं अगर तैयारी में है तो। चूँकि सब कुछ एसएसटी भी होगा, साइंस भी होगा, मैथ्स भी होगा, तो बेहतर होगा। यहाँ पर क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण गणितीय चिन्ह हैं, जैसे बेसिक ऑपरेशंस जिसको कहते हैं बुनियादी संक्रियाएँ। जैसे एडिशन, बच्चों को बताइए कि एडिशन का मतलब प्लस होता है। अगर ये चिन्ह आपके पास है तो ये प्लस है। आप कोई भी संख्या को दे दीजिए। अगर ऐसा चिन्ह है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं 5 6 है, 7 8 है, और आप इस चिन्ह को दे दीजिए। अब बच्चे को बताइए कि क्या है। जो 6 क्लास के बच्चे हैं, 3 4 हैं, उनको भी बताइए। और ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना। प्लस का मतलब होता है ऐड करना, तो ये प्लस का चिन्ह है। अगर आपका कहीं वर्ड प्रॉब्लम में अगर मैथमेटिक्स में आ जाता है, प्लस आ जाता है, जोड़ तो रहेगा ना। इंग्लिश मीडियम में है तो प्लस रहेगा, हिंदी है तो जोड़ रहेगा, एडिशन रहेगा, तो आप इसका मतलब है ऐड करना है, उसको प्लस करना होता है। तो ये प्लस है, सिंबल है। ए अगर ऐसा लाइन है तो माइनस हो गया। ए मल्टीप्लाई हो गया, जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, गुना कहते हैं। और ये आपका डिवीजन, डिवाइड है, भागा है।
उसके बाद ये आपका जो बेसिक ऑपरेशन होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो कंपेरिजन सिंबल्स हो गया, तुलना करने वाले चिन्ह हो गया। तुलना करने वाले चिन्ह में क्या है, इक्वल, इक्वल टू, बराबर है। अगर ऐसा है तो इसको कहेंगे इक्वल टू, बराबर है। अगर रहे इस तरीके से, रहे ऐसा रहे, तो इसको पढ़ते हैं नोट इक्वल टू। नोट इक्वल टू बराबर नहीं है, दो लाइन खींच करके ऐसे कर दीजिए, नोट इक्वल टू हो जाएगा, यानी बराबर नहीं है। उसके बाद आते हैं ग्रेटर देन। अगर दो मुंह जिसके तरफ हो वो बड़ा होता है, दोनों लाइन जिसके तरफ हो, जिसके तरफ मुंह खुला हो, इस तरीके से, तो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। लेस देन, मतलब ग्रेटर देन का मतलब हुआ से बड़ा। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ आप 8 ले लीजिए, इज ग्रेटर देन 7, कहने का मतलब है 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 जो है 7 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है। इसी प्रकार से आपका 15 इज लेस देन 10, तो ये इसका मतलब ये सिंबल है, मैथमेटिक्स का जो है सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, तो इसका मतलब है 15 इज ग्रेटर देन 10, 15 जो है 10 से बड़ा है, 15 जो है 10 से बड़ा है। इसके बाद आ जाता है लेस देन, से छोटा। जैसे कहने का मतलब है ये आपका छोटा है, तो 15 जब 10 से बड़ा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि 10 जो है 15 से छोटा है। लेकिन अगर आपका 10 इस तरीके से आए तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी 10 इज लेस देन 50, 10 इज लेस देन 15, तो 10 जो है आपका 15 से छोटा है, 10 इज लेस देन 15, 10 15 से क्या है, छोटा है। तो ये सारा सिंबल है। यहाँ पर आ जाइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, से बड़ा या बराबर। यहाँ पर समझने की बातें ये हैं कि जैसे कहने का मतलब है कि आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब बंधु क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ग्रेटर और इक्वल इसको नहीं समझ पाते हैं, तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन्स x जो है 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है या x 5 के बराबर है। इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट मीन्स x 5 से बड़ा है, x जो है 5 से बड़ा है, और या x 5 के बराबर है। मतलब x का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा क्या वैल्यू हो सकता है, 5 से बड़ा क्या वैल्यू हो सकता है, देख लीजिए। 5 से अगर बड़ा वैल्यू की बात कही जाए तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये पता नहीं है कि कितना बड़ा है, लेकिन एक कंफर्म है कि आपका x जो है 5 से बड़ा है, यानी x का जो वैल्यू होगा 5 से बड़ा होगा, और या x जो होगा 5 के बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा नहीं होगा। तो इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये हो गया, ठीक सेम एज लेस देन और इक्वल टू। अगर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये पता है, ऐसे जो सिंबल है 11th 12th में जब सेट थ्योरी पढ़ाते थे, सेट थ्योरी में तो ये सारा सिंबल बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। सेट थ्योरी में लेस देन, इक्वल टू, ये सब ग्रेटर देन बहुत इस्तेमाल है। वहाँ बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता था, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन नहीं जानते थे, नहीं समझ पाते थे। वहाँ इस चीज़ को हमने बताया करता था, वहाँ पर साइड में हमको बताना पड़ता था। कहीं ना कहीं ऐसे जब कंटिन्यू मैंने देखा कई वर्षों, तो लगा कि मामला कहीं गंभीर है, गड़बड़ है। तब जा कर के हमने ये डिसीजन लेने का निर्णय लिया, ये फैसला किया कि नहीं, अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो अब तो मैं 6 अब क्या वहाँ पढ़ा नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया कि यूट्यूब पर ही आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। 6 क्लास या जो भी है 3 4 5 को, ये सब तो फंडामेंटल उन लोगों को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हुआ कि x 5 से छोटा है, x का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा क्या हो सकता है, 5 से छोटा आपका क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। आ रही बात समझ में।
1 होगा। तो ये आपका x जो है 5 से छोटा है, या x जो है 5 के बराबर है। x 5 से छोटा है या x 5 के बराबर है। कहने का तात्पर्य हुआ कि x का जो वैल्यू है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x 5 से छोटा है या x 5 के बराबर है। तो इस तरीके से जितने भी सिंबल देखे हैं, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो का मतलब बनाने के लिए मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि विद्यार्थी को सिखाना है। लंबा जो वीडियो रहता है विद्यार्थी देख भी नहीं पाएंगे, वक्त भी नहीं होगा। यह है कि हंसते खेलते आपका 2-4-5 मिनट देख लिया, चलिए काम हो गया। तो इस तरीके से आप बने रहें और कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप इसका नोट्स भी बना करके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी बता सकते हैं, ताकि आपका पढ़ाई बहुत इम्प्रूव करे। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड हो जाएगा। और जो भी फंडामेंटल ज़रूरत है, मैंने बोला कि एनसीईआरटी शुरू करने से पहले उसका जो लाइन बाय लाइन का जो अर्थ होता है, लाइन बाय लाइन का जो अर्थ होता है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर ढूंढ ढूंढ करके लाऊंगा और बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ नहीं दिए हुए रहते हैं, एक सेंटेंस में लिख दिया जाता है, विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। मैं समझाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। और वैसे सारे पॉइंट्स जो आपको कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, मैं समझाऊंगा। सिर्फ आप श्याम्स एकेडमी और सीबीएसई श्याम्स एकेडमी से आप जुड़ जाइए ना, सारा कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।